Uh, as you know that today's our topic is measurement of area, how we can measure the area. But before that I am just revising you two things जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। आप स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट जो हमने पहले पढ़ा था कि हाउ वी कैन मेजर द लेंथ। पहले लेंथ वाला टॉपिक था। फिर था आपका हाउ वी कैन मेजर द। सो आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे दिस इज द कन्वर्जन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ में हम क्या करते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में बनाने बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन देख सकते हो। ये लास्ट वाला आपका लिखा है किलोमीटर। इससे पहले लिखा है एच एम। ये भी एक यूनिट होती है। ये बहुत सारे स्मॉल यूनिट दे दिए हैं। आपके पास इतनी यूनिट्स नहीं है। आपके पास सिंपल किलोमीटर है, फिर फिर मीटर है, फिर सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। ये उनके बीच की यूनिट सिस्टम है। ठीक है। इसको हेक्टोमीटर बोल सकते हैं, इसे डेकामीटर, और ये डेसीमीटर हुआ। ये डीएम मीन्स डेसीमीटर, ये डेकामीटर डी ए एम मीन्स डेकामीटर, और एच एम मीन्स होता है हेक्टोमीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट कन्वर्जन की तरफ आप फोकस करो। तो जैसे आप किलोमीटर से इधर की तरफ बढ़ोगे, ये यूनिट कन्वर्जन को याद करना। जैसे आप इधर से इधर के लिए बढ़ोगे तो आप मल्टीप्लाई करते चलोगे। जैसे आपको किलोमीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, माना आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे? कितने बार? हाँ। तो 10 इंटू 10 करोगे। हाँ। हाँ। 10 इंटू 10 मतलब 1000 बन जाएगा ये आपका, ये ध्यान रखना। और ऐसे अगर किलो माना आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। 2 टाइम्स। ठीक है। अब जैसे अगर उल्टा चले हम, माना आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां से इधर के लिए जाने हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। हाँ। 2 टाइम्स। तो दिस इज दिस ओके। सो नाउ ये फिगर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या अपने पास रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर लर्न करने के लिए, कि जब इधर से इधर जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, और इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और राइट से लेफ्ट जाओगे। हाँ। नीचे से नहीं बोलेंगे बेटा इसको। हाँ, मैं इसको अपलोड करूंगा आपका यूट्यूब में। ठीक है। सो दिस दिस थिंग इज क्लियर। ये लेंथ वाला। ओके। अब लेंथ के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था मास वाला कॉन्सेप्ट। तो मास वाला कॉन्सेप्ट में आपकी यही 4 यूनिट थी आपकी। एक टन था, एक किलोग्राम था, एक ग्राम था, और एक मिलीग्राम था। तो आपका यहाँ पे दे रखा, देखो बेटा, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे फिर से, तो आप ये इंटू करोगे, और ये डिवाइड करोगे। तो देखो, अगर आपके पास मे बी आपको टन्स दे रखा है 5 टन, और उसको, हाँ, लाइट टू लाइट मीन जब टन से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। बट जब किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम से मिलीग्राम, तो आपको कितने। हाँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जब आप किलोग्राम से, माना आपको दिख रखा है यहाँ पे, माना यहाँ पे लिखा है 4 केजी लिखा है, माना यहाँ पे 4 केजी। ठीक है। माना यहाँ पे लिखा है 4 केजी। ठीक है। और उसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप मतलब केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। ठीक है। तो आपको पता है। हाँ, आप देख रहे हो कि केजी से ग्राम के लिए आप इसको याद करोगे। हाँ। तो उनकी, बट बट एरिया। सो so now comes to your main topic, today's main topic, that is your how we can how we can measure the area, measurement of area। तो उन्होंने लिखा है in term of mathematics and science the measurement of the surface of an object is known as a measurement of a
एरिया। कि आप मीन्स जैसे आपका बुक का या जैसे आपका सरफेस है नीचे का प्लेन सरफेस, उसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो उसको बोलते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया फॉर आपका जैसे बुक है, तो बुक का आप ऊपर का सरफेस देखो तो किस शेप का दिखता है आपको? आपके पास बुक है या पेज है, पेज का शेप किस? हाँ रेक्टेंग, वेरी गुड, रेक्टेंगुलर। आपका जो जैसे आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड किस शेप का होता है? हाँ वेरी गुड। तो जैसे मैं, लिसन, मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक फिगर बनाई है, कैसा फिगर है? ओके। और ये कैसा फिगर है? ओके। और ये कैसा फिगर है? गुड गुड गुड। सो नाउ, सो नाउ सो नाउ लिसन, जो इसके अंदर होता है बेटा, ये जो इनर पार्ट है किसी भी फिगर के, जो इनर पार्ट होता है, ये इनर पार्ट, इसका इनर पार्ट ये हो गया, इसका इनर पार्ट ये हो गया, इस इनर पार्ट को बोलते हैं आपका एरिया। इस इनर पार्ट को एरिया, लिसन केयरफुली। ठीक है तो, हाँ बोलो। हम्म। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम फिलहाल मेजरमेंट ऑफ एरिया सीख रहे हैं। पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लेंथ में आएगा, जो आपने लेंथ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। जितनी भी वो होती है, लेंथ होती है, चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो, आपका वो सब आपका पैरामीटर उसमें आता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एरिया में आप ये पढ़ोगे, इनका अंदर का एरिया निकालना। तो आप अब पेज टर्न करोगे, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में आप देखोगे हाउ वी कैन मेजर, हाउ वी कैन मेजर द एरिया। ठीक है, ये दिस इज द थिंग, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पेज क्या आपका, कि यूनिट ऑफ एरिया। तो आपने इतना तो पढ़ लिया कि आपको जो जनरली ध्यान रखना फॉर योर क्लास, अभी आपकी क्लास के लिए एक तो ट्रायंगल का एरिया है जो अभी आप मैंने बनाया था, एक तो आपका ट्रायंगल का एरिया है लाइक दिस वन, एक आपका स्क्वायर बनेगा बेटा, स्क्वायर का एरिया, और एक आपका रेक्टेंगल का एरिया, और एक आपका सर्किल का एरिया। तो ये चार एरिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बट फिलहाल हम इसको डिस्क्राइब करें उससे पहले हमको इसकी यूनिट के बारे में जानना जरूरी है। बिफोर वी विल स्टार्ट द एरिया, फर्स्ट हमको इसके यूनिट के बारे में जानना जरूरी है कि एरिया का यूनिट कैसे होता है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज कि एरिया की यूनिट जो होती है, एरिया की यूनिट जो होती है, आपका जो लेंथ की यूनिट होगी, उस यूनिट को दो बार मल्टीप्लाई कर देना, आपको एरिया की यूनिट बन जाती है। जैसे आपकी लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर। चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया एरिया मीन्स होता है, आप देखोगे एरिया का जो यूनिट होती है वो लेंथ की यूनिट जो होगी उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके बनती है। जैसे ये लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो एरिया की क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। जैसे और हाँ देखो, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होगी तो एरिया की क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। लेंथ की और यूनिट क्या होती, लेंथ की और यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? हाँ। और अगर, ठीक है, और अगर सेंटीमीटर होगा तो क्या बन जाएगा? गुड। और अगर मिली, और अगर मिली, और अगर मिलीमीटर होगा तो? ठीक है, गुड गुड। तो आपको ये पता होगा, अब आपको ये पता होगा कि मीटर से ऊपर किलोमीटर होता है और मीटर से नीचे तो आपने ये पढ़ा था लेंथ वाले में कि मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल यूनिट, तो यहां भी आपकी बनती है। जो मीटर से ऊपर यूनिट है वो आपकी हो गई इसकी मल्टीपल यूनिट। मल्टी, यहाँ पे लिखा भी देखो, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे देखो,
मल्टीपल यूनिट क्या हुई मीटर की? मल्टीपल यूनिट होगी मीटर की आपकी, लाइक आपका हेक्टेयर, लाइक किलोमीटर। ये हेक्टेयर एंड किलोमीटर एंड आर्क, ये आपका क्या हो गया इसका मल्टीपल यूनिट, ये तीनों। और जो ऊपर ये लिखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोले चाहे मिलीमीटर बोले, ये सब मल्टीपल है, सब मल्टीपल बेटा, ये सब मल्टीपल हुई। ये दोनों के दोनों सब मल्टीपल हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर आपकी सब मल्टीपल हुई। एंड हेक्टेयर, आर्क एंड किलोमीटर ये आपकी मल्टीपल हुई। ठीक है। अब जनरली इसका कन्वर्जन की बात करें, देखो कन्वर्जन देखो मीटर, मैंने क्या बताया आपको, लेंथ का जो यूनिट होगी उसको दो बार मल्टीप्लाई करना है। अब सेम थिंग, अगर आपको मीटर स्क्वायर को, अगर आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो एक मीटर में 100 होता है, एक मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे, और दूसरा भी मीटर उसको भी कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे, तो इसलिए बनेगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो भी चीज करोगे आप, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले 100 करेंगे, बट एरिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर बन रहा है, तो एरिया के रिस्पेक्ट में दो बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी, हाँ नहीं 10,000, जो भी आप वहां एक बार कर, जो भी वहां आप एक बार कर रहे थे, यहाँ दो बार करोगे। ठीक है, कि जैसे वहां 100 से एक बार करोगे, लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो माना आप, तो यहाँ एरिया को कन्वर्ट करने के लिए 100 को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम थिंग, कि आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप माना 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां लेंथ में, तो यहाँ 10 से दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ, नेक्स्ट आता है आपका कि मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ रेगुलर शेप। ठीक है, कि हम कैसे करके एरिया मेजर करेंगे किसी भी रेगुलर शेप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर शेप मीन समझो, रेगुलर शेप आपके जो मैंने अभी बताया आपको, क्या क्या बताया, एक तो ये स्क्वायर बताया। हाँ, सर्कल। तो ये इन्हीं चारों के बारे में आपको देखो, इन चारों के ही, इन चारों के एरिया आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट आप ये पढ़ोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, थर्ड। नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट एरिया ऑफ, हाँ बेस। देखो ट्रायंगल, हाँ ये हुआ आपका ट्रायंगल, लिसन लिसन, ये आपका ट्रायंगल हुआ, तो इसको बोलते हैं बेस, जो नीचे जो होता है, जो नीचे वाली लाइन, इसको बोलते हैं आपका बेस। हाँ, वेरी गुड। और इसे, इसे हाइट बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के बाद आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला किसका, सर्कल का। हाँ, तो सर्किल आप यहाँ पे देखो, सर्किल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, सर्किल नहीं है आपके पास अभी फिलहाल, तो आप इन्हीं तीन फॉर्मूले को याद रखना। आप फिलहाल इन्हीं तीन फॉर्मूले को याद रखना। किस किस को, कौन कौन सा बताया मैंने आपका, हाँ हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो इसी में आपका, देखो ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जाम्पल वन देखो आप, एग्जाम्पल वन पे लिखा है आपका कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका, यहाँ पे दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड। हाँ, देखो यहाँ पे, ये देखो मेन चीज क्या है, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको सिर्फ 9 सेंटीमीटर लिखता, अगर मैं इसको 9 सेंटीमीटर लिखता, तो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, नहीं। अगर मैं सिर्फ 9 सेंटीमीटर लिखता तब क्या बन जाता हो, क्या, नहीं। देखो मैं लिख रहा हूँ 9 सेंटीमीटर, और एक लिख रहा हूँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं
बेटा मेरी बात सुनोगे? मैं ही बोलूं? मैं बोल रहा हूँ, ये दो लिखे हैं मैंने, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक लिखा है 9 सेंटीमीटर, एक लिखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? बताओ, फिर से बोलो, क्या बोला बेटा आपने? ये वॉइस था कोई, फिर से बोलो बेटा, आप सही बोल रहे हो। ये क्या है ऊपर वाला? अब कहाँ गया वॉइस हो? हाँ, तन में बोलो, ये 9 सेंटीमीटर क्या है? और ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी थोड़ा गड़बड़ गया तन में। लिसन, लिसन। जब सिंगल यूनिट होती है, सेंटीमीटर आपका परसों अभी तो बताया था मैंने आपको, सेंटीमीटर आपकी लेंथ की यूनिट होती है, और सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की। जो ये 9 सेंटीमीटर लिखाया है, ये आपका क्या है? लेंथ है। पैरामीटर नहीं, लेंथ बोलोगे बेटा इसका। और ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये क्या है आपका? नीचे वाला। और मैं लिख और मैं लिख दूं 9 9 के 9 केजी लिख दूं, तब क्या बन जाएगा? है बेटा, केजी में पैरामीटर आता है आपका? ये 9। हाँ, तो देखो, देखो यहाँ से एक चीज क्लियर रखो अपनी बेटा, ध्यान रखना। आपका यहाँ सब की जगह वैल्यू तो सेम थी, बट चेंज क्या थी उनकी? चेंज क्या थी? यूनिट। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूजन निकालो कि यूनिट आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर हम अगर हम यूनिट यूनिट चेंज कर देंगे तो पूरी वो वैल्यू चेंज हो जाती है। बात आ रही समझ में? बेटा बात समझ आई आपकी? ये पूरी जो समझाई मैंने आपको, कि अगर मैं कि अगर मैं कि अगर मैं 4 मीटर लिखूं, 4 मीटर स्क्वायर लिखूं, या 4 किलोग्राम लिखूं, तो ये 4 किलोग्राम क्या होगा? अब फोर अब 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, और 4 पैरामीटर। लेंथ बेटा, लेंथ। लेंथ होगा, पैरामीटर नहीं, लेंथ। ठीक है? इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम?